नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITS CVT एग्ज़ाम में। तो आज हम फर्स्ट ईयर इंजीनियर ड्राइंग का 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर 25 MCQ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपकी CVT परीक्षा पास करने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न हम इससे पहले 5 पेपर के बारे में हम चर्चा किए थे। इसके अंदर जो प्रश्न था यहाँ फिर से रिपीट होता है, तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। व्हाट साइज ऑफ ट्रिमेड ड्राइंग शीट इज़ कॉल्ड A3, यानी कि किस साइज की ट्रिम की गई ड्राइंग शीट को A3 कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन दिए है A 148 बाय 210 mm, B 420 by 594 mm, C 297 by 420 mm और D 210 by 297 mm। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C 297 by 420 mm। तो यहाँ भी हमने एक टेबल रखा है जिसके अंदर अलग अलग जो सीट की साइज होती है उसकी विड्थ और लेंथ भी यहाँ दी है। और हमारे प्रश्न के अंदर जो A3 जो सीट होती है उसका जो माप है वो 297 बाय 420 mm। इसके बाद अगला सवाल, प्रोटेक्टर इंस्ट्रूमेंट मेजर एंगल इन, यानी कि प्रोटेक्टर साधन में कोण को मापता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए रेखीय माप यानी कि लीनियर मेजरमेंट, बी डिग्री में कोण यानी कि एंगल इन डिग्री, सी मिनट में कोण यानी कि एंगल इन मिनट और डी रेडियन में कोण यानी कि एंगल इन रेडियन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डिग्री में कोण यानी कि एंगल इन डिग्री। तो यहाँ हमने समझ के लिए प्रोटेक्टर की फिगर भी यहाँ ली है जो डिग्री में कोण यानी कि एंगल इन डिग्री में को मेज़र करता है यानी कि मापता है। इसके बाद अगला सवाल, नेम द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर X, यानी कि X अक्षर द्वारा दर्शाई गई रेखा का नाम बताइए। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए निरंतर पतली मुक्त हस्तरेखा यानी कि कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन, बी चैन पतली डबल धराशायी रेखा यानी कि चैन थिन डबल डेसड लाइन, सी चैन पतली रेखा यानी कि चैन थिन लाइन और डी केंद्र रेखा यानी कि सेंटर लाइन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी केंद्र रेखा यानी कि सेंटर लाइन। तो दोस्तों, यहाँ जो फिगर दी है इसमें X द्वारा जो दर्शाई गई रेखा का नाम है वो सेंटर रेखा है यानी कि केंद्र रेखा। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट काइंड ऑफ लाइन आर शोवन इन द फिगर, यानी कि आकृति में किस प्रकार की रेखाएं दिखाई गई है। तो यहाँ फिगर दी है। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन दिए लंबवत रेखा के लंबरूप यानी कि परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल लाइन, बी समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन, सी झुकी हुई रेखा यानी कि इंक्लाइन लाइन और डी वक्र रेखा यानी कि कर्वेड लाइन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी झुकी हुई रेखा यानी कि इंक्लाइन लाइन। उसके बाद अगला सवाल, नेम द ट्राइंगल वेयर ऑल द साइड आर द सेम एंड ऑल द 3 एंगल आर द सेम, यानी कि उस त्रिकोण यानी कि त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी सभी भुजाएं समान हो और तीनों कोण समान हो। तो ऑप्शन ए समद्विबाजु त्रिकोण, बी विषम बाजु त्रिकोण, सी समकोण त्रिकोण और डी समभुज त्रिकोण। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी समभुज त्रिकोण। तो दोस्तों, यहाँ हमने फिगर भी ली है कि समभुज जो त्रिकोण होता है उसकी सभी भुजाएं समान और जो तीनों कोण होता है वो भी समान होते हैं। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रियर इज रेक्टेंगल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज एक आयत है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए बी बी सी सी और डी डी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, यहाँ जो ए बी सी और डी जो ऑप्शन दिए हैं उसमें जो ए ऑप्शन है फिगर, तो वो चतुर्भुज एक आयत है। इसके बाद अगला सवाल, ए सर्कल सराउंडेड बाय 2 रेडियस मीटिंग ऑन ए एंगल एंड कर्व इज कॉल्ड, यानी कि एक कोण और एक वक्र पर 2 त्रिज्याओं के मिलन से घिरे वृत्त को कहा जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए चाप यानी कि आर्क, बी अर्धवर्तुलाकार यानी कि सेमी सर्कुलर,
सी वृत्त का एक चौथाई यानी कि एक क्वार्टर ऑफ ए सर्कल, और डी सेक्टर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सेक्टर। तो यहाँ हमने सेक्टर एंड सेगमेंट की भी फिगर ली है। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शो ए कम्प्लीमेंटरी एंगल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति एक पूरक कोण दर्शाती है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द लेटर्स गिवन इन द फिगर, यानी कि आकृति में दी गए अक्षरों की शैली क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए रोमन, बी गोथिक, सी इटालिक और डी टेक्स्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोथिक। तो दोस्तों यहाँ जो फिगर दी है इसमें जो लेटर की स्टाइल यानी कि शैली है वो गोथिक स्टाइल है। और जो 4 प्रकार की जो स्टाइल होती है, पहली है रोमन, दूसरी है इटालिक, तीसरी है टेक्स्ट और चौथी है गोथिक। तो वो भी हमने यहाँ दिखाई है। इसके बाद अगला सवाल, हु वुड बी द वन टू राइट द लेटर टिल्टेड टू द राइट, यानी कि दाहिनी ओर झुके हुए अक्षरों को लिखने वाला कौन होगा। तो ऑप्शन ए 75, बी 60 डिग्री, सी 30 और डी 15। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 75 डिग्री। तो यहाँ हमने इंक्लाइन लेटरिंग की भी फिगर ली है जो 75 डिग्री पर झुकी हुई होती है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ डायमेंशनिंग इज शोवन इन द फिगर, यानी कि आकृति में किस प्रकार के डायमेंशनिंग यानी कि आयाम को दर्शाया गया है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए समन्वय डायमेंशनिंग यानी कि कोऑर्डिनेट डायमेंशन, बी प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, सी समांतर डायमेंशनिंग और डी चेन डायमेंशनिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चेन डायमेंशनिंग। इसके बाद अगला सवाल, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ लाइन मार्क एक्स इन द गिवन फिगर, यानी कि दी गई आकृति में एक्स अंकित लाइन का प्रकार निर्दिष्ट करे। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए डायमेंशन लाइन, बी हिडन लाइन, सी डॉटेड लाइन और डी चेन लाइन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डायमेंशन लाइन। तो दोस्तों यहाँ जो फिगर दी है इसमें एक्स मार्क वाली जो लाइन है उसे डायमेंशन लाइन कहा जाता है। अगला सवाल, पॉलीगॉन्स आर आइडेंटिफाइड बाय द नंबर ऑफ साइड विच प्लेन इज ए डेकागॉन, यानी कि बहुभुजों की पहचान भुजाओं की संख्या से होती है। कौन सा तल यानी कि प्लेन एक 10 कोण है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ जो फिगर दी है इनमें से बी ऑप्शन है वो 10 कोण यानी कि डेकागॉन है जिसकी 10 भुजाएं है। इसके बाद अगला सवाल, आइडेंटिफाई द स्क्वायर पिरामिड, यानी कि वर्गाकार पिरामिड की पहचान करें। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ जो फिगर दी है इसमें जो स्क्वायर पिरामिड है तो आप देख सकते हो कि नीचे का जो बेस है वो स्क्वायर है, इसलिए ये पिरामिड का नाम है स्क्वायर पिरामिड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ ड्राइंग शीट हैज द लार्जेस्ट एरिया, यानी कि किस प्रकार की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए A0, बी A1, सी A2 और डी A3। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए A0। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक टेबल भी रखा है कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो सीट का होता है वो A0 का होता है। तो इसकी साइज है 841 बाय 1189, जिसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर्स में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके बाद अगला सवाल, आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चोरियल ड्राइंग, यानी कि दी गए चित्रमय चित्र को पहचानिए। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए परिप्रेक्ष्य व्यू यानी कि पर्सपेक्टिव व्यू, बी आइसोमेट्रिक व्यू, सी सममिति व्यू यानी कि सिमेट्रिकल व्यू और डी ऑब्लिक व्यू। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आइसोमेट्रिक व्यू। तो दोस्तों यहाँ जो पिक्चोरियल ड्राइंग दिया है उसका नाम है आइसोमेट्रिक व्यू। तो दोस्तों जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है तो वो जो एक्स एक्सिस और जो जेड एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे झुकी हुई होती है और वाई एक्सिस 90 डिग्री। तो ये जो व्यू है वो आइसोमेट्रिक व्यू है। इसके बाद अगला सवाल, आइडेंटिफाई द टूल यूज टू ड्रॉ ए स्मॉल यूनिफॉर्म सर्कल, यानी कि एक छोटा सा एक समान वृत्त बनाने के लिए प्रयुक्त उपकरण की पहचान करें। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए बी, सी और डी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद अगला सवाल, एच ग्रेड पेंसिल आर, यानी कि एच ग्रेड की पेंसिलें होती है, तो यहाँ रिक्ति की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए सॉफ्ट, बी हार्ड, सी मीडियम सॉफ्ट और डी मीडियम हार्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मीडियम हार्ड। तो दोस्तों एच ग्रेड की जो पेंसिलें होती है वो मीडियम हार्ड होती है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग जो पेंसिल का ग्रेड आता है इसकी फिगर भी ली है। 9H जो पेंसिल का ग्रेड है वो सबसे हार्ड है और 9B जो ग्रेड का पेंसिल का जो ग्रेड है वो सबसे सॉफ्ट है। इसके बाद अगला सवाल, द नेम गिवन टू द लार्ज डायमीटर ऑफ द एलिप्स इज, यानी कि एलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त वृत्त के बड़े व्यास को दिया गया नाम है। तो ऑप्शन ए मेजर एक्सिस, बी माइनर एक्सिस, सी मुख्य व्यास यानी कि मेन डायमीटर और डी माइनर व्यास यानी कि माइनर डायमीटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मेजर एक्सिस। तो एलिप्स की हमने यहाँ फिगर भी ली है कि एलिप्स के अंदर जो बड़ा जो व्यास होता है उसे मेजर एक्सिस कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज कैन एक्यूरेटली रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट इन ए ड्राइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यू किसी चित्र में किसी वस्तु का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो ऑप्शन ए परिप्रेक्ष्य व्यू यानी कि पर्सपेक्टिव व्यू, बी आइसोमेट्रिक व्यू, सी सममिति व्यू यानी कि सिमेट्रिकल व्यू और डी ऑब्लिक व्यू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए परिप्रेक्ष्य व्यू यानी कि पर्सपेक्टिव व्यू। इसके बाद अगला सवाल, आइडेंटिफाई द सिंबल फॉर द रिवेट काउंटर संक ऑन द फ्रंट साइड, यानी कि सामने की तरफ रिवेट काउंटर संक के लिए प्रतीक की पहचान करें। तो दोस्तों यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए बी सी और डी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला सवाल, आइडेंटिफाई द स्क्वायर बट व्हील मार्क, यानी कि स्क्वायर बट व्हील मार्क की पहचान करें। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए बी सी और डी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ बी ऑप्शन है जो फिगर दी है तो वो स्क्वायर बट व्हील का सिंबल यानी कि चिन्ह है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट डज द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट, यानी कि दिया गया प्रतीक क्या दर्शाता है। तो यहाँ सिंबल दिया है और ऑप्शन ए AC जनरेटर, बी DC जनरेटर, सी AC मोटर और डी DC मोटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी DC मोटर। तो दोस्तों यहाँ सिंबल दिया है तो आप देख सकते हैं कि सर्कल में M लिखा है, M फॉर मोटर, और जो M के नीचे जो लाइन खींची हो वो DC सिंबल की है। अल्टरनेटर जो सिंबल होगा तो वो वेव की तरह होगा, पर यहाँ जो DC का जो सिंबल है वो स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए ये सिंबल है वो DC मोटर का है। इसके बाद अगला सवाल, सिलेक्ट द करेक्ट सिंबल फॉर द सेमीकंडक्टर डायोड, यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड के लिए सही चिन्ह का चयन करें। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए बी सी और डी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ए ऑप्शन जो फिगर दी है वो सेमीकंडक्टर डायोड की सिंबल यानी कि चिन्ह है। इसके बाद अगला सवाल, नेम द पाइप फिटिंग सिंबल, यानी कि पाइप फिटिंग प्रतीक का नाम दे। तो यहाँ सिंबल दिया है और ऑप्शन ए रिड्यूसर, बी यूनियन, सी एल्बो और डी क्रॉस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी क्रॉस। तो दोस्तों यहाँ पे जो सिंबल दिया है वो क्रॉस का सिंबल है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 7 के बारे में चर्चा करेंगे।